पंत की कविता वाणी शीर्षक से है, जिसमें उन्होंने वाणी के महत्व और वाणी की शक्ति को बताया है कि समाज को प्रेरणा देने के लिए वाणी में कितनी शक्ति है। इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए वाणी है वो बहुत ही सशक्त माध्यम है। और कवि ने ये स्पष्ट भी किया है कि जनमानस तक वाणी को पहुंचाने के लिए किसी अलंकारों की आवश्यकता नहीं होती है, कि बहुत शब्दों पर बहुत सारा आवरण चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को जागरूकता लाने के लिए, उनको विचार में परिवर्तन लाने के लिए, नए युग का स्वागत करने के लिए और जन मन की एकता के लिए वाणी में बहुत शक्ति है और वो ऐसा कर सकती है। उसे छंदों और अलंकारों या किसी प्रकार के आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, उनके बिना भी वह परिवर्तन ला सकती है। इस कविता में कवि ने वाणी को एक पक्षी के रूप में चित्रित किया है कि जिस प्रकार पक्षी के पंख होते हैं और जिससे वह होते हैं, उसी प्रकार कविता में भी शब्द है वो भी वैचारिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं और बुद्धिजीवियों को अवश्य प्रभावित करते हैं। वो कहते हैं, तुम वहन कर सको जनमन में मेरी विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें क्या अलंकार। कवि कहते हैं कि मेरी वाणी अर्थात कविता, तुम्हें किसी अलंकारों की आवश्यकता है क्या। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बस मुझे तो इतनी सी आवश्यकता है कि तुम जनता के मन में मेरे विचारों को प्रकट कर सको, उन तक पहुंचा सको। भव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूपांतर भी जन ऐक्य पर अवलंबित। इस संसार के कर्म आज युग की स्थितियों से, संसार की परिस्थितियों है उससे पीड़ित है। सारा संसार है वो युग की परिस्थितियों के अनुसार कर्म कर रहा है। आज आवश्यकता है जग का रूपांतर, इस में परिवर्तन लाने की। और इस संसार में है वो परिवर्तन कब संभव है, जन ऐक्य पर अवलंबन। जनता में जब एकता होगी, उस एकता पर आधारित है। जनता की एकता के द्वारा इस संसार में है वह सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन, अन्य प्रकार के परिवर्तन भी संभव है। तुम रूप कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार। काव्य की वाणी एक पंख के समान है और वाणी शब्दात्मक होती है। वह अपने शब्दों रूपी पंखों से है वो कर्म करते हुए जनता तक अपनी वाणी पहुंचाती है। वाणी है वो अपने विचार पहुंचाती है। कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार में मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कि वाणी का कोई रूप और कर्म नहीं होता है जिसे पहचाना जा सके। वाणी का पक्षी तो जनमानस के अनंत गगन में विचरण करता है और उसे प्रभावित करता है और वे उस वाणी को अपनी अनुभूति का पर्याय मानते हैं। और वो कहते हैं कि भाषा का मुख्य लक्ष्य भावों और विचारों का संप्रेषण करना है। इसीलिए वाणी है वो सहज, सुगम, सुबोध्य होनी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के छंदों, अलंकारों या बाह्य आवरण से लादने की आवश्यकता नहीं है। और वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वाणी है वो तभी है वो सर्वग्राह्य हो सकती है जब वह स्वाभाविक हो, सार्थक हो। आगे वो लिखते हैं, चित्त शून्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित। मन जड़ उसमें नव स्थितियों से गुण हो जागृत। कवि ने समाज की दयनीय स्थिति के संबंध में कहा है कि शोषित और पीड़ित लोगों की संख्या अधिक है। उनके प्रति हमारी वाणी है वो सहानुभूति पूर्वक होनी
चाहिए और जिससे नवनिनाद हो गुंजित। मन जड़, उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। यानी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो मन जड़ हो चुके हैं उनमें नवीन स्थितियों के गुण जागृत हो और वह नवीन परिस्थितियों के निर्माण के लिए सक्रिय हो। तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कि वाणी तुम्हें क्या करना है, जड़ और चेतन, जो अचेतन है और जो चिंतनशील है, इन सीमाओं के आर पार तुम्हें झंकृत करना है, झनकार पैदा करते हुए भविष्य के सत्य को स्वर पैदा करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति है वो नवीन विचारों को स्वीकार कर सके और पुराने विचारों को त्याग सके और इस संसार में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे समानता की स्थापना हो सके। जो हृदयहीन, पत्थर, जड़, निर्जीव हो गए हैं, उनमें सहानुभूति के नए भाव जागृत हो। समृद्ध लोगों को जड़ चेतन की सीमाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से निर्धनों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके सहयोग करना चाहिए, ताकि समाज में समानता और एकता की स्थापना हो सके। युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, शब्दित कर भावी के सहस्त्र सत मूक अबध। कवि कहते हैं कि आज की कविता मात्र कल्पना विलास न होकर सत्य हो। वर्तमान युग में प्रत्येक कवि युग के सत्य को प्रकट करे और भविष्य निर्माण करने वाले अव्यक्त शब्द हजारों लाखों की संख्या में प्रकट हो। जो शब्द प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी वाणी मूक है, उनको शब्द देने की सामर्थ्य कवि में है और उसे उन्हें शब्द देने चाहिए। ज्योतित कर जन मन के जीवन का अंधकार, तुम खोल सको मानव उर के निशब्द द्वार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, जिससे जनमानस के अज्ञान और अंधकार को मिटाया जा सके, जनता में नवीन प्रकाश लाया जा सके। और मेरी वाणी यदि जनता के मन को द्वार को खोल सकती है और जनमानस में नए विचारों को स्वागत करने के लिए तत्पर कर सकती है, तो फिर उसको किसी भी प्रकार के अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। अर्थात बदलते युग में प्रगतिवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और कवि की रचना है वो युग परिवर्तन को स्पष्ट कर सके, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए लोगों को मानसिक रूप से सक्षम बना सके। वही रचना और वही वाणी है वो सार्थक होती है। अलंकारों से वाणी की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इस कविता में कवि ने साहसपूर्वक रूढ़िवादी विचारधारा को त्यागने और नवीन विचारधाराओं को ग्रहण करने की बात करते हैं। वहीं काव्य की शोभा, अभिवृद्धि और काव्य की प्रभावशीलता के लिए किसी भी प्रकार के आवरण की, अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। भाषा ओज गुण प्रदान और लाक्षणिक शब्दावली से युक्त है। धन्यवाद।